द मैट्रिक्स सिर्फ एक साईफाई मूवी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक फेक रियलिटी में जी रहा होता है, बिना ये जाने कि वह असल में कैद है। इंसान को लगता है कि वह फ्री है। उसे लगता है कि वह अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस ले रहा है, अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा है और अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर रहा है। लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी का हर एक स्टेप पहले से ही डिज़ाइन किया जा चुका होता है। वह जो देखता है, जो महसूस करता है, जो रियल मानता है, सब कुछ एक सिस्टम के थ्रू उसे दिखाया जा रहा होता है। और यहीं से मूवी का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल शुरू होता है। क्या नियो सच में द वन था, या यह सब सिस्टम का ही एक केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था? इस मूवी की दुनिया में जो हमें रियल लगती है, रोड्स, बिल्डिंग्स, जॉब्स, ट्रैफिक, रूटीन लाइफ, स्ट्रेस, डेडलाइंस, ये सब मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है जो मशीन्स ने ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए बनाई है। इस सिमुलेशन का गोल सिर्फ एक है, ह्यूमंस को बिजी रखना। इतना बिजी कि उनके पास सोचने का टाइम ही ना हो, इतना बिजी कि वे कभी यह सवाल ही ना पूछें कि क्या यह सब सच भी है या नहीं। असल दुनिया में मशीन्स का कंप्लीट कंट्रोल है और ह्यूमंस उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स है, एनर्जी सोर्स। मशीन्स ह्यूमंस को मारकर रूल नहीं करती, वे उन्हें जिंदा रखती हैं, सुलाकर, एक फेक वर्ल्ड दिखाकर। क्योंकि एक जिंदा कंट्रोल में रहने वाला ह्यूमन ज़्यादा यूज़फुल होता है। नियो एक नॉर्मल इंसान है, वह कोई हीरो नहीं है, कोई चोजन वॉरियर नहीं है। दिन में वह जॉब करता है, बिल्स पे करता है और एक बोरिंग रूटीन फॉलो करता है। रात में हैकिंग करता है क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि दुनिया में कुछ तो गलत है। उसे लगता है कि रियलिटी अधूरी है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ उससे छुपाई जा रही हो, जैसे वह एक जेल में है लेकिन जेल दिखाई नहीं देती। यही कन्फ्यूजन और बेचैनी धीरे धीरे उसे एक आदमी तक ले जाती है, मॉर्फियस। मॉर्फियस मैट्रिक्स की सच्चाई जानता है और वह नियो को वह चॉइस देता है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। मॉर्फियस नियो के सामने दो चॉइसेस रखता है। ब्लू पिल, इसका मतलब है जो दिख रहा है उसी को सच मान लेना, सब कुछ भूल जाना, सिस्टम को एक्सेप्ट करना और नॉर्मल लाइफ जीते रहना। रेड पिल, इसका मतलब है ट्रूथ देखना, चाहे वह ट्रूथ कितना ही अनकंफर्टेबल, पेनफुल या डरावना क्यों ना हो। नियो रेड पिल चूज करता है और यहीं से उसकी पुरानी दुनिया धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। नियो जब जागता है तो उसके सामने एक शॉकिंग और डरावना ट्रूथ होता है। ह्यूमंस मशीन्स के कंट्रोल में है, लोग कैप्सूल्स में बंद हैं, उनकी बॉडीज सिर्फ मशीन्स के लिए पावर जनरेट कर रही हैं। और जो दुनिया नियो सच मानता था वह सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक प्रोग्राम, एक केयरफुली डिजाइंड झूठ। रियल वर्ल्ड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, शहर खत्म हो चुके हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन टूट चुकी है। ये सच नियो के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसका दिमाग इस रियलिटी को रिजेक्ट करता है। लेकिन एक बार ट्रूथ देख लेने के बाद वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। मैट्रिक्स के कुछ रूल्स होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो भी होता है वह दिमाग को पूरी तरह रियल लगता है। अगर तुम मैट्रिक्स के अंदर गिरते हो तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम गिर रहे हो, और जब दिमाग मान लेता है तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। इसीलिए अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर मर जाता है तो रियल वर्ल्ड में भी उसकी डेथ हो सकती है। सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं एजेंट्स। एजेंट्स सिस्टम के गार्ड्स होते हैं। वे किसी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकते हैं और जो भी सिस्टम के रूल्स तोड़ता है एजेंट्स उसे एलिमिनेट कर देते हैं। एजेंट्स का सिर्फ एक ही काम होता है, मैट्रिक्स को स्टेबल रखना। नियो धीरे धीरे समझने लगता है कि मैट्रिक्स के रूल्स तब तक ही पावरफुल होते हैं जब तक तुम उन्हें सच मानते हो। जैसे ही तुम उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करते हो, रूल्स वीक होने लगते हैं। वह सीखता है कि लिमिट्स सिर्फ दिखाई जाती है, असल में वे होती ही नहीं है। लोग मानते हैं कि एक दिन एक ऐसा इंसान आएगा जो मैट्रिक्स को पूरी तरह समझ पाएगा, जो सिस्टम के रूल्स को कंप्लीटली ब्रेक कर पाएगा। उसे कहते हैं द वन। नियो के पास पावर इसलिए नहीं आती क्योंकि वह स्पेशल पैदा हुआ है। उसकी पावर इसलिए आती है क्योंकि वह सिस्टम के झूठ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। वह डरना छोड़ देता है और जब फियर खत्म हो जाता है तो सिस्टम का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नियो की पावर स्ट्रेंथ से नहीं, बिलीफ से आती है। जब मॉर्फियस पकड़ा जाता है, नियो के पास भागने का ऑप्शन होता है। सिस्टम उसे सेफ्टी का रास्ता देता है, एस्केप का चांस देता है। लेकिन पहली बार नियो सिस्टम के अगेंस्ट खुद का डिसीजन लेता है। वो भागता नहीं, वो फाइट करता है। वो मॉर्फियस को बचाने जाता है क्योंकि अब उसके लिए सिर्फ सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब उसके लिए चॉइस इम्पॉर्टेंट है।
यहीं से नियो सच में चेंज होना शुरू करता है। फाइनल फाइट में नियो बुलेट्स रोक देता है। एजेंट्स उसे टच भी नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि नियो सुपर हीरो बन गया है। इसका मतलब ये है कि नियो अब मैट्रिक्स को एक प्रोग्राम की तरह देख रहा है, रियलिटी की तरह नहीं। वो अब सिस्टम से ऊपर सोच रहा है, और जब तुम सिस्टम से ऊपर सोचने लगते हो तो सिस्टम का कंट्रोल खत्म होने लगता है। मूवी के एंड में नियो कहता है कि वह लोगों को सच्चाई दिखाएगा। वह उन्हें बताएगा कि दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है ही नहीं। लेकिन मूवी यहीं एक लास्ट सवाल छोड़ जाती है। क्या नियो सिस्टम को तोड़ पाएगा, या सिस्टम हर द वन को खुद ही क्रिएट करता है ताकि लोगों को सिर्फ एक उम्मीद का भ्रम मिलती रहे। अगर आपको मूवीज और सीरीज सिंपल, क्लियर और बिना ओवर कॉम्प्लिकेशन के समझना पसंद है तो स्क्रीन वर्स एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से नियो सच में द वन था या सिर्फ सिस्टम का एक और पार्ट।